नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सतम कुशवाहा। आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ड्यूडेनल अल्सर के विषय में। इसमें हम लोग इस डिजीज के विषय में बात करेंगे, इसकी कॉजेज के विषय में बात करेंगे, सिम्टम्स के विषय में, लैब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करा सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है गैस्ट्रिक अल्सर और जो है ड्यूडेनल अल्सर में कौन कौन सी जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है, ट्रीटमेंट में जो है पंचकर्मा में क्या क्या कराया जाता है और जो है मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है, इन सब चीजों के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जीआईटी में स्टमक के बाद ड्यूडेनम आती है। ड्यूडेनम के फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर में अल्सरेशन हो जाता है जो कि पेनिट्रेट कर जाता है मस्कुलरीज ऑफ म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। इसे हम लोग ड्यूडेनम अल्सर यानी परिणाम सूल भी बोलते हैं। अब इसके कॉजेज के विषय में बात कर लेते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से ड्यूडेनम में इन्फेक्शन हो जाना, बहुत ज्यादा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करना, एस्प्रिन का बहुत ज्यादा यूज करना, आइबुप्रोफेन का बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना और रेडिएशन थेरेपी होने के कारण ड्यूडेनल अल्सर अक्सर हो जाता है। स्पाइसी फूड खाने से अल्सरेशन नहीं होता है, बट कहीं अगर अल्सरेशन हो गया होता है और हम अलग से स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं तो वो अल्सरेशन और बढ़ाता है। अब इसके सिम्टम्स के विषय में बात कर लेते हैं। पेन जो हो रहा होता है इसमें वो अपर मिडिल ऑफ द एब्डोमेन हो रहा होता है और कई केसेस में ये जो है पीछे की तरफ भी रेडिएट कर जाता है। और यहाँ पे जो दर्द हो रहा होता है वो बर्निंग और ग्नॉइंग सेंसेशन जो है, मतलब कि जलन वाला दर्द हो रहा होता है। इसमें पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग की सेंसेशन आ रही होती है, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट रहती है, लॉस ऑफ वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस के विषय में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पेशेंट से पूछता है कि आपको स्टूल में खून तो नहीं आ रहा है, और इसमें जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की जांच कराई जाती है। इसमें डॉक्टर जो है फाइब्रोप्टिक इंडोस्कोपी और डबल कॉन्ट्रेक्स बैरियम स्टडी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट कराने की सलाह देता है। अब ड्यूडेनम अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के बीच की डिफरेंशियल डायग्नोसिस के विषय में बात कर लेते हैं। ड्यूडेनम अल्सर में खाना पचने के समय दर्द हो रहा होता है और इसमें रिलीफ तभी मिलती है जब खाना कंप्लीट पच चुका होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने से पहले दर्द हो रहा होता है, खाना पचने के समय दर्द हो रहा होता है और खाना पचने के बाद भी दर्द हो रहा होता है। इसमें पेशेंट को तभी रिलीफ मिलता है जब पेशेंट पूरा खाना वोमिट कर देता है। ड्यूडेनम अल्सर में पित्त प्रकोपक आहार विहार जैसे कि बहुत ज्यादा स्पाइसी, मसालेदार, अम्ल लवण कटु वाले आहार विहार ड्यूडेनम अल्सर को और ज्यादा एग्रीवेट कर देते हैं। ड्यूडेनम अल्सर के कॉजेज में हरी, वरी, करी भी बताया गया है। बहुत ज्यादा हरी में रहना, बहुत ज्यादा वरी करना और बहुत ज्यादा मसालेदार करी वरी चीजें खाना। जब दोष आमाशयगत होते हैं या फिर कफज परिणामशूल डायग्नोस्ड हो जाता है उसमें वमन इंडिकेटेड किया जाता है। जब दोष पश्चिमाशय में होते हैं या फिर जो है पित्तज परिणामशूल डायग्नोस हो जाता है उसमें वेरिएशन इंडिकेटेड किया जाता है। बस्ती जो होती है क्रोनिक कंडीशन में इंडिकेटेड की जाती है। साथ ही साथ में दीपन पाचन और वात अनुलोमन भी किया जाता है। अब पंचकर्मा के विषय में बात कर लेते हैं। स्नेहन कराना होता है तो महातिक्त घर से कराते हैं, फिर स्वेदन कराया जाता है, फिर अगर वमन कराना होता है तो वमन फलादि योग से किया जाता है। अगर विरेचन कराना होता है तो तीव्र दंती या फिर एरेंट तैल से विरेचन कराया जाता है। जब बस्ती करने की नौबत आ जाती है तो यष्टि मधु तैल से मात्रा बस्ती की जाती है। और बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस रिलेटेड इशू होता है तो तक्रतहार की सलाह दी जाती है। अब इसमें मेडिसिन के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें जो है सूद-शेखर रस चलती है 1 to 2 टैबलेट थ्राइस अ डे बिफोर मील, कामधुधर रस 1 to 2 टैबलेट थ्राइस अ डे बिफोर मील, अभिपतिकर चूर्ण 1 से 2 चम्मच खाना खाने से पहले मिल्क के साथ, शतावरी घृत जो है 20 अ डे जो है 1 से 2 चम्मच दिया जाता है। मुक्ता पंचामृत रस 250 से 500 mg की आती है, थ्राइस अ डे बिफोर मील दिया जाता है। प्रवाल पंचामृत रस जो होता है थ्राइस अ डे बिफोर मील दिया जाता है, 250 से 500 mg की आती है। भून निम्बारी कषाय 20 ml थ्राइस अ डे दिया जाता है। सप्तामृत लोह 1 से 2 टैबलेट थ्राइस अ डे बिफोर मील दिया जाता है। शतावरी मंडू 250 mg थ्राइस अ डे बिफोर मील दिया जाता है। क्षीर मंडू 250 mg की आती है, उसको जो है थ्राइस अ डे बिफोर मील दिया जाता है। अब इसमें प्रिवेंशन के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को चाहिए कि बहुत ज्यादा पित्त प्रकोपक आहार विहार वो ना करे, गरम मसालेदार आहार विहार ना करे, स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना, अल्कोहल पीना, चाय कॉफी पीना, ये जो है इसका त्याग कर दे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना ले, टेंशन ना ले, बहुत ज्यादा इनेक्सियस ना हो और जो है गुस्साए ना ज्यादा। एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को अवॉइड करें। तो ये थी ड्यूडेनल अल्सर के विषय में कुछ जानकारी। फिर कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।